करिए एनडीए 2024 के सपने को साकार करने की तैयारी शील्ड डिफेंस एकेडमी के साथ। ज्वाइन करें रिटन प्लस एसएसबी बैच और सैकड़ों शील्डियंस की तरह आप भी एनडीए खड़गवासला पहुंचे। शील्ड डिफेंस एकेडमी ने पिछले कई सालों में एनडीए एग्जाम में कई टॉप रैंक्स दी हैं। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9454551848 या 9519441948। Jai Hind. Now, today in this video, what are we going to talk about? Let's quickly discuss कि अगले 21 अप्रैल के आने वाले एनडीए रिटन एग्जामिनेशन के लिए किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होने वाली है। बहुत शॉर्ट में बात करूंगा, इस वीडियो को कवर करने की कोशिश करूंगा so that it may be helpful for you guys. First of all, what you need to understand is आई होप आप लोग बेसिकली इतना तो जानते होंगे कि एनडीए का जो रिटन एग्जामिनेशन आता है और वो भी स्पेसिफिकली इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो 50 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स कंटेन करता है। पर क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग 1.33 की भी होती है। दैट्स बेसिक, राइट। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज यूजुअली एनडीए के पेपर का लेवल क्या रहता है। टू मेक इट इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, एनडीए के पेपर का जो स्तर होता है वो यूजुअली इजी होता है टू एवरेज। एवरेज क्वेश्चन भी आते हैं और इजी भी आते हैं। बहुत टफ एनडीए का इंग्लिश का पेपर नहीं होता है यूजुअली। यूपीएससी ऐसा नहीं बनाता क्योंकि यहां पे आमतौर पे 12वीं पास या 12वीं अपियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं, तो उसी हिसाब से पेपर को लेवल अप और फॉलो किया जाता है, राइट। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट फेज, यू शुड ऑल्सो नो, देखिए अब तक आप लोग प्रिपरेशन कर चुके होंगे, 1 महीना बाकी है। ये वीडियो इस पर्पस के लिए स्पेसिफिकली बनाया जा रहा है, एक्सक्लूसिवली फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर देयर एग्जामिनेशन एंड इन द लास्ट 1 मंथ दे आर टेकिंग द लास्ट लैप एंड ट्राइंग टू कंप्लीट द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन, प्रिसाइजली इंग्लिश। सो आपको जैसा पता होगा, अब तक इतनी प्रिपरेशन के बाद आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे होंगे कि एनडीए के पेपर 2 हिस्सों में अंग्रेजी का बटा होता है। वन इज ग्रामर एंड अनदर वन इज नॉन ग्रामर। ग्रामर के सेक्शन में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं? स्पॉटिंग द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट। नाउ नॉन ग्रामर सेक्शन में क्या आता है? जो ग्रामर ऐसे सेक्शन जिसको सॉल्व करने के लिए, जिन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको ग्रामर नहीं भी आती हो तब भी काम चल जाएगा, जैसे कि सिनोनिम, एंटोनिम, और नया प्रकार का क्वेश्चन आना शुरू हुआ है पिछले बार से, होमोनिम्स, राइट। ये तीनों ही कंप्लीटली मिलकर के वोकैबुलरी सेक्शन को बनाते हैं, राइट। फर्दर रीअरेंजमेंट, आपको मालूम होगा, वाक्यों को पुनः व्यवस्थित करना, पीक्यूआरएस के फॉर्म में जो आता है वो क्वेश्चन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पिछली बार दिया गया था 5 क्वेश्चन का, एंड मुहावरे, इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो ये आपका एक बाइफर्केशन, एक सेग्रीगेशन है कि एनडीए का अंग्रेजी का जो रिटन एग्जामिनेशन होता है, दिस इज हाउ द थिंग्स अपीयर टू बी। नाउ कमिंग ऑन टू योर प्रिपरेशन की आखिर के 1 महीने में आप किस तरीके से कवर अप कर सकते हैं। सो व्हाट आई वुड सोलली रिलाई अपॉन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जामिनेशन इज, एंड व्हाट यू शुड ऑल्सो रिलाई अपॉन इज PYQ, प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस। जी हां, आपको प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस अभी से, यानी 2024 में आप पेपर देने जा रहे हैं, तो 2023 से लेकर के पिछले 5 साल, लगभग आप 2018 से मान सकते हैं, क्योंकि कोविड-19 के बाद से पैटर्न काफी बदल चुका है। 2020-21 से बहुत देयर इज अ ड्रास्टिक शिफ्ट इन यूपीएससी's पैटर्न। हाउएवर थोड़ा बहुत हमको बैलेंस बना करके चलना होगा, इसीलिए आप अब से लेकर के, यानी 2023 से लेकर के पिछले 5 साल, यानी 2018 से आप शुरू कर सकते हैं। और इस समय आपकी प्रिपरेशन सोलली रिलाई करनी चाहिए किसके ऊपर? प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के ऊपर, वन थिंग। इसके अलावा आप चाहें तो मॉक टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं, जिससे कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ेगी, क्योंकि केवल सही जानना ही काफी नहीं होता। रिटन एग्जामिनेशन के अंदर यह बहुत जरूरी है आपके लिए कि आप समय में रह करके, समय सीमा को ध्यान में रख करके आप सभी क्वेश्चंस का आंसर दें। यू नीड टू pick the answers, jot them down over the OMR sheet within the stipulated amount of time. And last thing but not the least is reading comprehension जैसे सेक्शन को कवर करने के लिए न्यूज़पेपर। दैट मीन्स न्यूज़पेपर में क्या, पॉलिटिकल न्यूज और बॉलीवुड न्यूज नहीं पढ़नी है आपको, एडिटोरियल सेक्शन जो होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आमतौर पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यहीं से बनाए जाते हैं। आई होप आई हैव टोल्ड यू अबाउट द बेसिक्स। यही आपकी स्ट्रैटेजी होगी, लेकिन मैं आपको बार बार ये कहूंगा अगले 1 महीने में
आपका पूरा ध्यान होना चाहिए PYQ के ऊपर, क्योंकि PYQ वो सेगमेंट है जो आपको एग्जैक्टली ये बताता है कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन बना के देगा आपको। इससे बेहतर और कोई कोचिंग नहीं बता सकती, ना कोई वेबसाइट बता सकती है, ना कोई कुछ कर सकता है। इसीलिए मेरा यह आप लोगों से निवेदन है और मेरी आप लोगों से ये गुहार भी है, आई अर्ज यू पीपल टू पे अटमोस्ट अटेंशन टू द प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस। कितने साल के? 5 साल के, राइट। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, जैसा मैंने कहा स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आपकी एक्यूरेसी, सही जवाब लगाना, ये नहीं कि कुछ भी लगा दे, प्लस साथ साथ स्पीड भी मेंटेन करनी है। इसीलिए सिलेक्टेड क्वेश्चंस को करें, ठीक है, और ओवरऑल आप अपने जो भी आंसर्स देते हैं उनको ये जरा दिमाग में रख करके करें कि आपका क्वेश्चन आपके अनुसार नहीं बल्कि यूपीएससी की डिमांड के अनुसार आएगा। तो उनकी स्पीड और उनकी एक्यूरेसी, राइट, उनके जो पैरामीटर्स है उनके अकॉर्डिंग आप ढलें। लास्ट बट नेवर द लीस्ट, कई स्टूडेंट्स पूछते हैं सर कितने हम लोगों को अटेम्प्ट करने चाहिए क्वेश्चन। तो देखिए मैं आपको बता दूं, इसकी कोई डेफिनेट नंबर नहीं होता है, टू बी वेरी प्रिसाइज। आपको एक बात याद रखना, अगर पेपर आपका बहुत ईजी आता है तो आप 50 में से लगभग 40 तक अटेम्प्ट कर सकते हैं, और आमतौर पे पेपर इजी टू एवरेज ही आता है, जैसा मैंने आपको बताया। इनकेस अगर पेपर आपको थोड़ा सा टफ लगता है या एवरेज लगता है तो आप 25 से 30 से कम ना, मतलब 25 से कम ना करें, ठीक है, और 40 तक आप कर सकते हैं अटेम्प्ट अगर आप चाहें। इफ यू आर वेरी गुड एट इंग्लिश, अगर आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, सो आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू से कि आप पूरे 50 के 50 भी करके आए। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हर किसी को सारे क्वेश्चन नहीं पता होते हैं। ऑलराइट, तो ये हमारा एक कंप्लीट एक आइडिया था, ये मेरी तरफ से एक प्रयास था आपको बताने के लिए कि अगले 1 महीने के अंदर व्हाट यू नीड टू डू, हाउ यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग एनडीए एग्जामिनेशन। मैं आशा करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिली होगी। इफ इन केस यू हैव एनी फर्दर डाउट्स, प्लीज लीव योर कमेंट्स बिलो in the section. We'll be more than happy to get back to you. Thank you, take care of yourselves and all the best. Jai Hind.